तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 318 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो ओल्ड मैन वहाँ पे वॉन्गलिन के बॉडी की कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको अच्छे अच्छे ट्रेजर्स को खिला रहा होता है ताकि उसकी सारी जो कमियां हैं उसको पूरा करके वॉन्गलिन के बॉडी को एक परफेक्ट बॉडी बनाया जा सके। और वो उसके लिए 90,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिन मटेरियल्स भी खिलाने लगता है जो कि उसके पूरे फैमिली ने सर्च किए होते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो ग्रीन रॉक बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे पास एक इमॉर्टल एस्ट्रल कैलेमिटी ब्लेड भी है जो कि मेरे ग्रैंड एम्पायर के द्वारा दी गई है, इसको कि मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। अब दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर उसी यिन ब्लेड को प्लांट करने लगता है। जैसे आपने वुल्वरीन के क्लाव को देखा होगा वैसे यहाँ पे वॉन्गलिन के राइट हैंड के अंदर वो ब्लेड को इन्फ्यूज कर दिया जाता है। उसमें टाइम लगता है, उसमें प्रोसेस लगता है और दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर इम्प्लांट करता है और क्या था कि ये ब्लेड आगे चल के इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में किसी ना किसी बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है क्योंकि उसे अपने लॉर्ड पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा होता है। अब जैसे ही वो ब्लेड अपीयर होता है वहाँ चारों तरफ वहाँ पे स्पेस मतलब स्टॉर्म भी आने लगते हैं और दिखाया जाता है कि वो जो ब्लेड होता है सच में पावरफुल होता है। मतलब उसने अभी से ब्लेड को निकाला होता है, इन्फ्यूज नहीं किया होता है। उस ब्लेड को देखकर जितने भी दो ग्रीन डेविल मैसेंजर्स होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उतनी पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद नहीं थी। वो सभी देख पा रहे होते हैं जबकि यिन ब्लेड का कोई ऑनर नहीं होता है। तो वॉन्गलिन के सोल को उसको मार्क छोड़ना पड़ता है ताकि वो उसके बॉडी के साथ मर्ज हो सके। वो उसको लगा देता है। अब ये ब्लेड जो होता है असल में अगर फाइट की जाए तो लेट स्टेज वाइट ट्रिब्यून कल्टीवेटर से भी नहीं हारने वाला होता है। और कहता है कि ये विलिन ब्लेड मेरे लॉर्ड ग्रीन डेविल के लिए ही वर्दी है। जिसके बाद अपने प्रोसेस को शुरू करता है, उसमें उसको इम्प्लांट कर देते हैं। दिखाया जाता है कि ऐसे ही करके वो उसके और भी एस्पेक्ट को बढ़ाने लगते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स में भी बताए गए हैं उसमें यही कहा गया है कि कैसे वो ओल्ड मैन वॉन्गलिन की बॉडी को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इमॉर्टल ड्रीम वाटर्स को भी ऐड करता है, डॉव हार्ट मेल्टिंग लिक्विड वाटर सेलेस्टर ब्लड 7 एंड ऑर्थोलिजिन अपने कई सारे प्रीशियस आइटम्स को उसके अंदर इम्प्लांट करने लगता है, सबको उसमें डालने लगता है और इससे वॉन्गलिन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब वॉन्गलिन को अपने अंदर की बढ़ती हुई पावर महसूस हो रही थी, मतलब उसकी सोल थी तो वो सारी चीज़ें देख रहा होता है कि कैसे वो ओल्ड मैन अपनी सारी जी जान लगाए हुए था। अब ये जो चीज़ थी जितने भी होते हैं अगर वॉन्गलिन से खुद से ढूंढने लगता तो इसके लिए वॉन्गलिन को 1000 से भी ज़्यादा साल लग सकते थे या फिर उसको मिल भी नहीं वाले थे और ये इसके लिए काफ़ी ग्रेट फॉर्चून साबित होने लगती है। अब यहाँ पे वो वाटर एसेंस को भी ऐड कर देता है, उसके अंदर वाटर एसेंस की भी पावर आ जाती है और वहाँ पर ऐसे ही वो इन सारी चीज़ों को और भी कंटिन्यू करता है। टाइम बीतने लगता है, कुछ और महीने बीत जाते हैं और फाइनली वाटर एसेंस वॉन्गलिन के बॉडी से इरप्ट होने लगती है जिसके कारण उसकी पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दिखाया जाता है कि ऐसे ही करके वो और लंबा इंतजार करता है, मतलब और भी ऐसी चीज़ें बातें करने मतलब और भी ट्विस्ट ऐड करने लगता है। बताया जाता है कि उस ओल्ड मैन के पास अब जीने के लिए सिर्फ 15 साल बचे हुए होते हैं। इसी कारण दिखाया जाता है कि वो फैसला करता है कि अब जबकि इसकी बॉडी परफेक्ट हो चुकी है तो हमारे लॉर्ड ग्रीन डेविल इसको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और यहाँ पे वो फाइनली कहता है कि चलो अब बारी आ चुकी है फाइनल प्रिपरेशन की ताकि वो लॉर्ड ग्रीन डेविल के लिए एक स्कॉर्पियन बॉडी को मतलब एक पावरफुल बॉडी को ला सके। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसके बॉडी को उठा तो लेता है जिसके बाद वो एक बहुत बड़े मतलब 10,000 फीट बड़े फर्नेस को निकालता है जिसमें कि वो वॉन्गलिन को डालने वाला होता है और दिखाया जाता है कि उसके अंदर ग्रीन स्कॉर्पियंस के ऑरा भी मौजूद होती हैं। उसके साथ उसमें कई सारे रेयर आइटम्स भी मौजूद होते हैं, समझ लो। तो वहाँ पर वो वॉन्गलिन के बॉडी को रिफाइन करने वाला होता है जिसके बाद वो कहता है कि ग्रीन डेविल मैसेंजर अपनी कल्टिवेशन को ऑन करो और अपने इस फर्नेस को फ्यूल करो। मतलब वो अपने कल्टिवेशन लेवल्स को बर्न करके उस फर्नेस को फ्यूल अप करने वाले थे। दिखाया जाता है कि वो थोड़ा सा भी
हेजिटेट नहीं करते और अपने आप पावर का यूज़ करके उस ग्रीन फर्नेस को ऐसे ही जलाने लगते हैं। दिखाया जाता है कि उनकी ऑरिजिन एसेंस उनके फर्नेस को फ्यूल की तरह काम कर रही होती है। अब जैसे ही वॉन्ग लिन उस फर्नेस में जाता है उसकी बॉडी से ट्रेम्बलिंग वाली पावर्स आने लगती है और पॉपिंग के साउंड भी आने लगती है और वो ग्रीन गैसेज उसके बॉडी के अंदर जाने लगती है जिसमें कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी मौजूद होती है। अब ये जो ऑरा होती है वो एंशिएंट क्लैन ना ही सेलेस्टियल क्लैंस की होती बल्कि ये असल में इसी वर्ल्ड की पावर मौजूद होती है जो कि ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन की पावर होती है जो अब वॉन्ग लिन के अंदर जा रही होती है। मतलब ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन की पावर को अभी वॉन्ग लिन के अंदर ट्रांसफर किया जाने लगता है जिसके कारण उसकी पावर तेजी से बढ़ने लगती है और वॉन्ग लिन की बॉडी भी उस पावर को बहुत ही रफ्तार से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन बहुत ही एक्साइटेड होने लगता है कि आखिरकार उसका जो किया हुआ हर एक चीज़ है वो सफल हो रहा है। एट द मोमेंट दिखाया जाता है कि वॉन्ग लिन की कल्टीवेशन सर्ज करने लगती है। उसकी बॉडी इसी का तो इंतजार कर रही थी कब यहाँ इतनी सारी एनर्जी मिलेगी और कब वो इन सबको गैदर करके अपनी बॉडी में डाल पाएगा। और इस ओल्ड मैन ने भी 100 साल तक इंतजार किया होता है। टाइम पास होने लगता है वैसे ही वॉन्ग लिन की बॉडी उन सारे एनर्जी को अपने अंदर लेने लगती है। टाइम बीतने लगता है 1 साल 2 साल और लगभग 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल के बीच में दिखाया जाता है कि वॉन्ग लिन की बॉडी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है और यहाँ पे वो बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी होती है। मतलब ओल्ड मैन बहुत ही वीक हो चुका होता है। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। मरने से पहले एक ख्वाहिश देखना चाहता था अपने ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन को रिजरेक्ट होते हुए। दिखाया जाता है कि टाइम ऐसे ही पास होने लगता है। वो इन सब चीज़ों को देख रहा होता है और इसी के साथ दिखाया जाता है कि 3 बंदे वहाँ और आ जाते हैं जो कि बहुत ही फैमिलियर बंदे होते हैं और गिविस सेक्ट मास्टर को पहले से ही प्लान पता था कि यहाँ पे वो ग्रीन मतलब जो बंदा होता है जिसको रिजरेक्ट कर रहा था उसको ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन को वापस लाया जा रहा है। लेकिन उसे पता चल जाता है कि अभी 100 साल डिले हो चुका है। कुछ यहाँ पे कारण थे इसलिए उन्होंने अभी शुरू नहीं किया था। इसी के साथ दिखाया जाता है 3 बंदे वहाँ पे आ जाते हैं जो कि ग्रीन डेविल सेट से ही बिलोंग किया करते थे। वैसे ही आगे प्रोसेस शुरू होने लगता है। ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो प्रोसेस को जारी रखता है। हमें आउटसाइड के फर्नेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन 10 सालों में जितने भी ऑरिजिन एसेंस को उसने पास थे वो सभी उसे दे दिए होते हैं। फाइनली वो दोनों बंदे भी मारे जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे उन बंदों के ऑरिजिन एसेंस खत्म हो जाते हैं और वो मारे जाते हैं। अभी भी दिखाया जाता है कि उन्होंने इन सब को नहीं कर पाया था। ओल्ड मैन अपनी ऑरा को यूज़ करके उसको फिर से बढ़ाने लगता है और दिखाया जाता है कि उसकी भी बॉडी काफ़ी वीक हो चुकी होती है। कहता है कि मैं कैसे भी करके अपने इस ग्रीन डेविल को रीअवेकन करना चाहता हूँ। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो स्कॉर्पियन की बॉडी को ले आता है जिसके अंदर ग्रीन डेविल की जो आत्मा मतलब सोल होती है वो मौजूद होती है और उसको वहाँ पर ले आता है। दिखाया जाता है कि इस प्रोसेस को वो शुरू करने लगता है और उसे वहाँ पर ले आता है। अब वो जायंट स्कॉर्पियन अपने आंखों को खोलता है और काउंटलेस ईयर्स बाद जाके वो अपनी आंखों को खोला होता है तो वो आते ही कहता है कि आखिरकार किसने मुझे यहाँ बुलाया है। अब वो ओल्ड मैन उसके सामने झुकते हुए कहता है कि मैंने आपको बुलाया है मेरे महाकाल मतलब मेरे आका, यहाँ पे मैं आपको बुलाने वापस लाने वाला हूँ। और वो क्या था कि इस लेव ने आपके लिए एक परफेक्ट डिवाइन बॉडीज़ को पोजेस किया है, उसको लाया है ताकि आप उसको पोजेस कर सकते हैं। और वो वॉन्ग लिन की तरफ इशारा करता है। वॉन्ग लिन उस जो ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। बताया जाता है कि असल में उसकी बॉडी को सप्रेस कर दिया गया होता है जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी और उसकी जो पावर थी वो इंजर मतलब जो कल्टीवेशन थी वो इंजर हो चुकी थी। और यहाँ पे उसके पास सिर्फ कुछ ही विस्प और सोल बचे हुए थे जिसको कि अभी दूसरे के बॉडी में ट्रांसफ़र करने वाला था वो ओल्ड मैन। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे स्कॉर्पियन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसके तरफ नज़र फैलाता है तो उससे उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जिसके बाद दिखाया जाता है ओल्ड बुढ़े को जो कहता है कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली है और मैंने उस आदमी के उस इंसान के बॉडी को भी चेक कर दिया, वहाँ पे उसकी सोल मौजूद नहीं है, आप बड़ी आसानी से उसके बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो जायंट स्कॉर्पियन अपने सोल को बाहर निकालता और कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे हो, जब तुम्हारा लॉर्ड रिवाइव हो जाएगा तो तुम्हें रिवॉर्ड जरूर देगा। अब दिखाया जाता है कि वॉन्ग लिन अभी भी हेवन डिफाइनिंग बीड में छिपा हुआ होता है, अपने सोल को छिपाया होता है
है वो जरा सा भी मूव नहीं कर रहा था। इन 10 सालों में भी वो अभी इंतजार ही कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब वो ओल्ड मैन अपनी सारी ट्रेजर को लगा के उसके बॉडी को इनहेंस करेगा। वो यहाँ पे और भी बोल्डर आइडिया के साथ आ गया था, क्योंकि अगर वो उसी वक्त अटैक कर देता तो उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते, इतनी अच्छी बॉडी उसकी नहीं हो पाती। दिखाया जाता है कि वो ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन भी उसके बॉडी के अंदर चली जाती ताकि वो वांग लिन की बॉडी को डिवावर कर सके। अब स्कॉर्पियन की सोल उस बहुत ही पावरफुल थी और ऑलरेडी देखा जाए तो उसने अपने इतने इंजर्ड को लेने के बाद भी उसकी सोल कहीं ना कहीं पावरफुल होती है। इसी कारण वो उसके वांग लिन के बॉडी के अंदर जाने लगते, उसको सेंस करने की कोशिश करने लगते, लेकिन उसे भी वहाँ पे वांग लिन के सोल के होने का एहसास नहीं होता है। वो उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। टाइम पास होने लगता है, 3 दिन और बीत जाते हैं। वो जो ओल्ड मैन मतलब वो जो डेमन होता है वो पहले जाके वांग लिन की बॉडी को चेक करने लगता है कि आखिरकार इसमें कुछ अलग तो नहीं है, आखिरकार इसमें कहीं सोल तो छिपी नहीं थे। वहाँ पे वो बहुत ही कॉशियस से उसको चेक कर रहा था। अब वांग लिन की ऑरिजिन बहुत केयरफुल थी, वो जरा सा भी मूव नहीं कर रही थी। वो बस अपने परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रही थी कि कब स्कॉर्पियन उसके बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करे, कब उसी वक्त पोजीशन के समय ही जब वो सबसे ज़्यादा कमजोर होगा तो उस पर अटैक करेगा। वांग लिन वहीं पे होता है, वो उसको बेट की तरह इंतजार कर रहा होता है। ऐसे ही और भी टाइम बीत जाते हैं। लगभग इन 7 दिनों में दिखाया जाता है कि उस बंदे ने, उस स्कॉर्पियन सोल ने उसके वांग लिन के 70% बॉडी को कंट्रोल कर लिया होता है और उसे लग रहा होता है कि वो बड़ी आसानी से उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वांग लिन यहाँ पे अपने सोल को बड़ी अच्छे से छिपाया होता है और दिखाया जाता है कि उसने इसी का तो परफेक्ट चांस का इंतजार किया होता है। मूवमेंट ऐसे ही पास होने लगता है। जब वो ब्लैक डेविल का सोल वहां पे वांग लिन के सोल के पास आने लगता है, तभी वांग लिन अपनी पावरफुल पोजीशन दिखाने लगता है, उस पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो अटैक करता है दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन की जो सोल होती है वो चीखने लगती है। उसे नहीं लगा था कि यहाँ पे उसके अंदर अभी भी सोल होगी, लेकिन वांग लिन ने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया होता है। लोग उसकी पावर कमजोर थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा बंदा थोड़ा ना था कि इसकी इतनी आसानी से उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन वांग लिन भी 100 साल से अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हुए था। टाइम पास होने लगता और यहाँ पे उन दोनों के अंदर फाइट होने लगता है। वहाँ पे मानो वो पूरी तरह से हावी भर रहा होता वांग लिन उसके ऊपर, और बाहर के बंदे थे वो फील नहीं कर पा रहे थे कि असल में वांग लिन के बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा डेंजरस फाइट चल रही है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांग लिन की बॉडी तो थोड़ा सा सिक्योर मतलब थोड़ा सा हिल हुल रही थी, लेकिन ओल्ड मैन को लग रहा होता है कि यहाँ पे जरूर उसको बॉडी को पेजेस करते समय उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसी कारण वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और वो बिल्कुल ही यहाँ पे ऐसे ही ना समझ मतलब उसको नज़रअंदाज कर देता है। और हमें वांग लिन के बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन दोनों में बहुत 10,000 टाइम्स फाइट हो चुकी होती है। यहाँ पे वांग लिन तो स्कॉर्पियन के सोल को इतनी आसानी से तो अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं करने देने वाला था, वो उस पर अटैक करने लगता है। और जबकि उसकी सोल ऑलरेडी वीक हो चुकी थी, तो यहाँ पर वांग लिन के पास एक अपर हैंड हो जाती है और दिखाया जाता है कि ये देखकर वो जो सोल होती है स्कॉर्पियन की वो भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वांग लिन वहाँ पे खरीदता है उसको और अपने मुंह को खोलकर उसको डिवोर करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दिखाया जाता है कि वो वहाँ से फाइनली भागने में कामयाब हो जाता है, वांग लिन के सर से निकल जाता है। और जैसे ही वहाँ पे वांग लिन के बॉडी से वो निकला होता है कि वांग लिन अपने फिर से मुंह को खोलता है और उसके सोल को ही डिवोर कर जाता है। दिखाया जाता है कि वो उसके बॉडी में फिर से आ जाता है उसी फर्नेस में। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांग लिन अपने फायर एसेंस ट्रू बॉडी का यूज करता है, थंडर एसेंस ट्रू बॉडी का यूज करता है, अर्थ एसेंस ट्रू बॉडी का यूज करता है, वाटर एसेंस ट्रू बॉडी का यूज करता है। इन सभी को अलग अलग 4 बॉडीज में तब्दील करके उस पर अटैक करता है, उसके सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है, उन सभी पे अटैक करने लगता है। अभी बताया जाता है कि उसकी कल्टीवेशन अभी भी सेम होती है, लेकिन जो उसकी जो कल्टीवेशन लेवल होती है उसे पता था कि जब वो अपने आप को शांत करके अपनी बॉडी पे फोकस करेगा तो उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है। और अभी पहले तो उसे उसको मारना होगा, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो स्कॉर्पियन की सोल बहुत ही जोर से चीख मारती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सोल मरने वाली है। टाइम ऐसे ही बीतने लगता है, वांग लिन हेसिटेट नहीं करता और अपने 9 इंच यंग ब्लेड से उसी के सीने को चीर कर उसकी बॉडी को ही स्लाइस कर देता है, मतलब उसके सोल को स्लाइस कर रहा था। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमें उसी सोल को जो बहुत जोर से चिल्ला कर कहता कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे नफरत है इन सब चीज़ों के। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि
वांगलिन उसे फाइनली मार देता है। मतलब यहाँ पे वांगलिन के आके हाथों से कौन ही बच सकता है। वहाँ पे वांगलिन के मारने के पहले ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही नफरत कर रहा था, और यहाँ पे वो उस ग्रीन रॉब बंदे से भी नफरत करने लगता है कि आज उसी की वजह से ये सब हुआ है, और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। देखो मरते समय भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, और साथ में दिखाया जाता है कि यहाँ पे वांगलिन तो उसे जाने देने वाला नहीं था, उसको फाइनली मार देता है, उसको अपनी यहाँ से उसके पूरे एसेंस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आखिरकार आगे वांगलिन का क्या प्लान होने वाला है। तब तक के लिए बाय।